still a city, still so far from home. I've searched for you all my life. Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि आज मैं किसी भी मोबाइल्स की सेटिंग्स के हवाले से आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा कि कैसे आप अपने मोबाइल्स की कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं जो आपको नहीं पता, जिसको आपको करना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि मोबाइल्स के कुछ तो फीचर्स ऐसे हैं आपके सामने ही हैं कि कितनी ये इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, कितना इसने हमारी मुश्किलात को, हमारे काम को आसान बना दिया। तो आइए मैं आपको कुछ जो हैं ये सेटिंग्स के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनका मैं आपको बताना चाहता था काफ़ी दिनों से। तो आज की हमारी वीडियो का मकसद यही है कि आपको जो है कुछ ऐसे फ़ीचर्स के बारे में बताया जाए जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल्स की इस सेटिंग में जाना है जो कि आपको पता है हर मोबाइल की होती है। तो चलें आएँ सेटिंग में चलते हैं। अच्छा जी, सेटिंग्स में जाने के बाद आपने अपने मोबाइल्स की ये सारी सेटिंग है और सारा मोबाइल का जो फंक्शन है, जो जितना भी मोबाइल है वो इसके अंदर है। ये एक ज़रूरी चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये फ़्लाइट मोड का ऑप्शन होता है, एयरप्लेन मोड। ये सिंपल इसलिए लोग एबल और डिसेबल करते हैं। एबल इसलिए करते हैं ताकि काफ़ी फ़ोन और व्हाट्सएप के फ़ोन और सिंपल फ़ोन आते रहते हैं, और फ़र्ज़ करें जैसे आपका बिज़नेस है तो आप नहीं चाहते कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे, बार बार फ़ोन करें, तो आप अपना मोबाइल 10, 15, 20 मिनट के लिए एयरप्लेन मोड के लिए ऑन कर देते हैं। तो एयरप्लेन मोड से आपका मोबाइल डाटा और ये वाईफाई है जो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब मैं इसको डिसेबल करता हूँ तो देखिए मेरा ऊपर से वाईफाई ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया और मोबाइल डाटा भी जो है वो अनेबल हो गया है। एयरप्लेन मोड का ये फंक्शन है और ये ज़्यादातर इसके लिए यूज़ होता है। ये ड्यूल सिम और सेलुलर नेटवर्क्स के अंदर यही होता है। ये जो हमारा मोबाइल डाटा होता है, इसकी सिम और उस मोबाइल डाटा की ये अगर ऑन करना हो तो मोबाइल डाटा ऑन हो जाता है। आप डायरेक्टली मोबाइल डाटा को यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं और आप देख लें यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा ये फिर सिम्स की सेटिंग होती है कि सिम 1 है, सिम 2 है। काफ़ी मोबाइल्स के अंदर सिम 1, 2, 3 सिम्स भी किसी मोबाइल के अंदर डलती हैं। तो ये इसलिए होता है, आप ये जो है करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ। ये वाईफाई आपको पता है, सिंपल ये हर बंदा इससे पता है सबको कि ये क्या चीज़ है और किस लिए यूज़ होता है। ब्लूटूथ है और आपको पता है ये फ़ाइल ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अदर वायरलेस कनेक्शंस के अंदर काफ़ी मोबाइल्स के अंदर ये वीपीएन का ऑप्शन नहीं होता। ये वीपीएन का ऑप्शन नहीं होता, हालांकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। अब कुछ मोबाइल्स के अंदर नहीं होता, तो कुछ मोबाइल्स फ़ोन में फिर अलग से प्ले स्टोर में जाके एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, फिर उसको यूज़ करना पड़ता है। ये इसलिए यूज़ होता है कि जो ब्लॉक्ड वेबसाइट्स होती हैं, ऐप्स होते हैं, उनको चलाने के लिए। जैसे कि अभी पिछले दिनों में पबजी और टिकटॉक जो है वो पाकिस्तान में बैंड हो गई थी। तो अब काफ़ी जो इसके यूज़र्स थे वो वीपीएन को यूज़ करके तो उसको
यूज़ करते थे टिकटॉक को और पबजी को। अभी पर्सनल हॉटस्पॉट का ये होता है, ये देखिए पर्सनल हॉटस्पॉट ये होता है अगर आप अपना इंटरनेट किसी के साथ शेयर करना चाहते हो। इंटरनेट से मुराद ये कि आप अपना मोबाइल डाटा अगर किसी को शेयर करना चाहते हो, आप यहाँ से सिंपल उसको अनेबल करेंगे और ये आपका पर्सनल हॉटस्पॉट जो है ना ऑन हो जाएगा। तो उसके बाद आपको ये यहाँ पे वाईफाई की जगह नज़र आ जाता है आपके दूसरे मोबाइल के अंदर। तो ये आप पर्सनल हॉटस्पॉट एबल डिसेबल करके आप यहाँ से पासवर्ड दे के दूसरे मोबाइल पे, जैसे आप सिंपल वाईफाई कनेक्ट करते हैं, आप अपने दूसरे मोबाइल जिस मोबाइल में आप इस मोबाइल का डाटा यूज़ करना चाहते हैं उसमें आप सिंपल जैसे वाईफाई कनेक्ट करते हैं, आप ऐसे 1 2 3 4 5 6 ये वाला जो भी पासवर्ड हो आप उसको वहाँ पे यूज़ करके आप जो है उसको कनेक्ट करके आप इस मोबाइल का मोबाइल डाटा अपने मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं। ये था हॉटस्पॉट का फंक्शन। उसके बाद ये USB टचिंग का कुछ मोबाइल्स के अंदर ये होता है कि USBs जो है कनेक्ट हो जाती हैं, तो ये फंक्शन वो वाला है USB का। उसके बाद ये बाकी मोबाइल्स के अंदर ये 3 फंक्शन जो हैं, ये वाला और ये वाला काम ही होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इनका नहीं बताऊँगा। ज़्यादा मोबाइल्स के अंदर अदर वायरलेस कनेक्शंस के अंदर पर्सनल हॉटस्पॉट का ऑप्शन ज़्यादा होता है और ये USB टचिंग का। तो इन दोनों का आपको पता होना चाहिए था। इनका ज़्यादातर यूज़ नहीं होता मोबाइल्स के अंदर, तो आपको इनको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। चलें, उसके बाद हम बात करते हैं अपने नोटिफिकेशंस और स्टेटस बार के अंदर। आपको पता ही है जितने नोटिफिकेशंस जो आपको यहाँ पर शो हो रहे होते हैं, ये नोटिफिकेशंस की सूरत में ये सारा इसके अंदर होता है। आप अगर चाहते हैं कि नोटिफिकेशंस आएँ तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं नहीं आए तो आप यहाँ से उसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। आप ये बैटरी परसेंटेज है, ये बैटरी के अंदर जो परसेंटेज हम देखते हैं कि 18% हमारी 89% हमारी बैटरी रह चुकी है, हमारी 80% बैटरी रह चुकी है, तो आप यहाँ पे इसको इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं यहाँ से। मैंने यहाँ पे इनेबल किया हुआ है। उसके बाद ज़्यादा मोबाइल्स के अंदर ये होता है, ये स्टेटस बार के अंदर होता है नोटिफिकेशन बार। उसके बाद आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि डिस्प्ले और ब्राइटनेस, यहाँ से आप सिंपल ब्राइटनेस को तेज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसको नॉर्मली रखना चाहिए क्योंकि हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मियाना रवि का जो है तरीक़ेकार को ज़्यादा पसंद किया है, तो हमें उनकी सुन्नत मुबारका को करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, अपनाना चाहिए। उसके बाद ये ऑटो स्क्रीन्स मोबाइल्स के अंदर बहुत ऑप्शन होता है। ये इसलिए यूज़ होता है कि आपका मोबाइल बड़ा जो है वो बंद हो जाता है, तो आप ये दरअसल बंद होने से मुराद ये होता है कि ये उसका ऑटो ऑफ टाइम होता है, जो ऑटोमेटिकली वो मोबाइल ऑफ हो जाता है। तो ये होता है, इसका ये होता है कि 15 सेकंड्स के ये होता है कि 15 सेकंड्स के बाद वो मोबाइल जब देखता है तो वो जब टच नहीं उसको होता स्क्रीन पे, वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। इसी तरह अगर 30% का ऑप्शन एबल आपने किया, यहाँ से 30% को आपने क्लिक किया हुआ है, तो वो जो है वो ऑटोमेटिकली 30 सेकंड्स के बाद वो ऑफ हो जाता है। उसके बाद अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको किया हुआ था 5 मिनट्स, क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरा मोबाइल ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको 30 मिनट्स भी कर सकते हैं, आप यहाँ से 30 मिनट्स भी कर सकते हैं।
आप यहाँ से 1 मिनट भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो मैंने यहाँ पे 5 मिनट्स को किया था क्योंकि मुझे बार बार स्क्रीन को टच करके उसको ऑन करने का चिड़चिड़ाहट सी होती है। तो फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर ये होता है कि आपका मोबाइल का डिस्प्ले जो फ़ॉन्ट है वो कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, आप यहाँ से मिनी भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं। ये सिंपल आपको पता होना चाहिए इस सेटिंग का भी। फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो मुझे थोड़ा सा नॉर्मल ही पसंद है, तो मैंने नॉर्मल रखा है। तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ भी अपना चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैं बताना चाहूँगा, ये नाइट शील्ड का ऑप्शन है। काफ़ी मोबाइल्स के अंदर ये आई प्रोटेक्टर के नाम से होता है, यूज़ होता है। आई शील्ड ये होता है कि आई प्रोटेक्टर ये होता है कि ये ख़तरनाक शुआएँ हैं, ये आप देखिए, ये मैंने डिसेबल किया तो ऑटोमेटिकली मोबाइल का कलर स्क्रीन का चेंज हो चुका है। ये आई से ट्रेन करती है, आंखों को बहुत नुकसान देती हैं। तो ये आप, मैं यही कहता हूँ, ये देखें, आप इसको यहाँ से अनेबल रखिए क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये जो डेवलपर्स हैं मोबाइल के, उन्होंने ये देखा है कि ये मोबाइल्स बच्चे बड़े ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये ज़रूरत भी हमारी बन चुकी है, तो ये ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। तो इसलिए इसको उन्होंने फिर ये सोचा कि उनकी आंखों के हवाले से भी कुछ उनके लिए करना चाहिए कि अभी इसकी कमी को तो हम दूर नहीं कर सकते। इसको हम अगर मोबाइल हमारे से कोई ले ले तो आपके सामने ही है कि कितनी हमारी ज़रूरत बन गई। तो फिर डेवलपर्स ने ये सोचा कि हम क्यों ना आइज़ को ज़्यादा नुकसान होता है तो आइज़ के लिए एक फंक्शन बना दें। तो ये आई शील्ड और आई प्रोटेक्टर के लिए उन्होंने ये फंक्शन हमारे लिए बनाया है। सिंपल ये आप इसका ये कर सकते हैं, ये कलर, ये ब्राइटनेस आप ये देखें, ये प्योर ब्लैक करना चाहें तो ये कलर में आप यूज़ करिए। ज़्यादा मोबाइल्स के अंदर ये ऑप्शन तो नहीं होता। वो सिंपल आपको यहाँ पे एबल और डिसेबल का ऑप्शन देंगे। ये कुछ मोबाइल्स के अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स के अंदर आ जाता है, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए बजाय के इसके। तो बता तो मैंने यही दिया है कि उसका चेंज करने के लिए होता है, तो आपको इस चीज़ का जो है ना इल्म होना चाहिए। इस चीज़ का नाम नाइट शील्ड है और काफ़ी मोबाइल्स के अंदर ये आई प्रोटेक्टर के नाम से भी यूज़ होती है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट चले जाते हैं, ये डिस्प्ले और ब्राइटनेस के अंदर जितना भी हमें डिस्प्ले नज़र आता है उसके अंदर ये चीज़ होती है। होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, ये आपको पता है कि ये डिस्प्ले अगर मोबाइल्स के ऐप एक रो के अंदर 4 हैं, आप चाहते हैं कि नहीं 4 नहीं, एक रो के अंदर चाहिए, मुझे एक रो के अंदर 5 चाहिए, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, ये अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, ये 3, 2, 5, ये देखिए मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ। ये देखें, ये 1, एक मिनट, हाँ जी, अब देखें आप 1, 2, 3, 4, 5, मेरी एक रो के अंदर 5 ऐप्स हो गए हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको अगर हम डिसेबल करेंगे तो मेरी एक रो के अंदर 1, 2, 3, 4 जो हैं एक रो के अंदर ऐप्स डिसअपीयर हो रहे हैं। ये सिंपल, अब ये 4/6 है, ये फॉर्मेट है, 5/6 का फॉर्मेट है, तो ये भी आप जो है एबल डिसेबल कर सकते हैं। अब ये से लॉक स्क्रीन मैक्सिमाइज आप यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल का जो फ्रंट होता है आप यहाँ से वो लगा सकते हैं, जिसको आप वॉलपेपर भी कहते हैं। ये आप जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।